गुरु जी ऐसा शिव में क्या है? हम कहें कभी मौका मिले ना तो एक बार आपने कथा श्रवण करी होगी कि आप लोग तो ब्रज के निवासी हो और ब्रज में तो बड़ी सुंदर सुंदर रसिक रसिक कथाकार इस ब्रज की धरा पर भगवान कृष्ण की कृपा से इस ब्रज की धरा से बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधुजन, बड़े बड़े गुरुजन, बड़े बड़े एक से बढ़कर एक रसिक वक्ता इस ब्रज की धरा ने दिए, इस रज ने दिए। हम तो उन सभी बड़े बड़े वक्ता, कथा के श्रोता, कथा के वक्ता और संत साधु और ब्राह्मण जन जितने भी इस ब्रज की रज में जितने जितने वक्ता हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, उन सब के चरणों की हम तो धूल हैं मात्र। हम केवल एक धूल रज। पर उनके मुख से आपने सुना होगा, उनके मुख से आपने श्रवण किया होगा कि जब यशोदा मैया के घर पर लाला का जन्म हो गया, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तब प्रकट होने पर भगवान शंकर को लगा कि मेरा ठाकुर आया है, मेरा कृष्ण आया है, मेरा नारायण आया है, मुझे दर्शन करने जाना चाहिए। दुनिया का केवल एक मंदिर ऐसा था, दुनिया का केवल एक शिवालय, भारत की भूमि पर केवल एक शिवालय ऐसा है जहां ना तो पार्वती जी थी, ना गणेश जी थे, ना नंदी थे, ना कार्तिकेय थे। भारत की भूमि पर केवल एक शिवालय, वो ब्रज की रज में आशीश्वर महादेव नंदगांव के पास में थे। केवल ब्रज की रज में पूरी भारत की भूमि में एक महादेव, ब्रज 84 कोस में नंदगांव, नंदी पर्वत के पास में 1.5 किलोमीटर दूरी पर आशीश्वर कुंड के पास में आशीश्वर महादेव। केवल दुनिया का एक शिवालय, केवल दुनिया का एक शिव मंदिर, केवल एक दुनिया का अकेला शिवालय जहां ना पार्वती थी, ना नंदी थे, ना गणेश जी थे, ना कार्तिकेय थे, वो अकेले शिव, अकेले। पार्वती जी पूछी भोलेनाथ जी से, भगवान शंकर से पूछा, बाबा कहां जा रहे हो? स्वामी कहाँ जा रहे हो? प्रभु जी कहाँ जा रहे हो? शंकर भगवान कुछ ना बोले। भगवान भोलेनाथ जी को मालूम था बता के जाऊंगा तो ये मुझे जाने नहीं देगी, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं ब्रज की रज में जा रहा हूँ, ठाकुर जी प्रगटे हैं, मुझे जाना है। अरे जहाँ कहाँ रहे हो? बाबा बोले मैं बता कर नहीं जाऊंगा। इतने में भगवान गणेश जी आ गए, उन्होंने पूछ लिया, पिताजी कहाँ जा रहे हो? अच्छा, पिताजी पर बहुत ध्यान दिया जाता है। बहुत अंतर है हमारा। पति आता है ना तो पत्नी पति का चेहरा देखती है, बच्चे पिता का हाथ देखते हैं कि क्या लेकर आए। केवल दुनिया में एक मां ऐसी होती है जो ना चेहरा देखती है बेटे का, ना हाथ देखती है, उसका पेट देखती है, मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। केवल एक मां, बुजुर्ग, बूढ़ी पत्नी, पति आया, पत्नी प्रसन्न होकर उसका चेहरा देखती है, बच्चे हाथ देखते हैं मेरे पापा क्या लेकर आए। घर की बुजुर्ग माँ अपने बच्चे का ना चेहरा देखती है ना हाथ देखती है, केवल उसका पेट देखती है, मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। बेटा दुकान से आया है, कुछ खा ले, चाय बनवा ले, बहू से बोल दे कुछ ला कर दे देगी, भूखा होगा, ले आ ये खा ले। वो हमेशा बात करेगी तो अपने बेटे का पेट देख कर करेगी, मेरा बाबू दुबला हो गया, मेरा बेटा दुबला हो गया, मेरा छोरा दुबला हो गया। वो हमेशा बोलेगी तो अपने बेटे का पेट देखकर बोलेगी, मेरा बेटा ने कुछ खाया कि नहीं खाया। बहू से कहेगी उसको खिला दे। महाराज भगवान देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी कह रही हैं, तुम जा कहां रहे हो, पहुंच कहां रहे हो, कहां जा रहे हो? शिव जी कहते हैं मैं बता नहीं सकता। गणेश जी ने पूछा, कार्तिकेय जी ने पूछा, नहीं बोले, अकेले भोलेनाथ चल दिए। पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा, कहां जा रहे हैं जरा,
अब ध्यान लगाकर पार्वती जी बैठी थी तो उन्होंने देखा शंकर जी थोड़ी दूर तक तो दिखे मुझे कि कहाँ गए, पर फिर बाद में नहीं दिखे, तो उन्होंने तुरंत पहुंच गई ब्रह्मा जी के। पार्वती जी ने ब्रह्मा जी से पूछा मेरे स्वामी आए क्या? ब्रह्मा जी बोले नहीं माता, वो तो यहाँ पहुंचे ही नहीं। ब्रह्मा जी के यहाँ से भगवान नारायण के पास पहुंची, मेरे स्वामी आए क्या? नारायण बोले माता वो तो हमको दिखे ही नहीं है। इंद्र कहते हमें मालूम ही नहीं है। तब पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा तुम्हारे पिताजी कहां गए? ये घर के जो बच्चे होते हैं ये कैमरे से कम नहीं होते हैं, ये बहुत बहुत कैमरा रखते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं बहुत कैमरा। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी से बोला ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली हाँ रे छोरा। दादी तू एक बार मुंह से बोल देगी क्या एक बात? दादी ने बोला कौन सी बात? दादी यूं बोल तू टें बोल दे टें। दादी ने बोला बेटा ये टें बोलने से क्या होता? नहीं दादी प्लीज तू एक बार पहले यूं बोल टें। दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी, पहले मेरे को बता कि तू टें क्यों बोलवा रहा है। दादी तू बोल तो सही। दादी बोली नहीं बोलूंगी। दादी ने 5 रुपए दिए, जा टॉफी खा लेना, अब बता मुझे टें क्यों बुलवा रहा है। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी, सारी जाएगी। टें तो बोलना ही मती। सुभाष जी धर्मपत्नी को बोल देना टें तो बोलना ही नहीं। तुम्हारे पोता पोती कितनी बोले पर अपने को नहीं बोलना। अब बच्चे तो बच्चे। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा पिताजी कहां गए? मां ब्रज की रज में भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है, पिताजी दर्शन करने के लिए गए। नंद कहा अच्छा हाँ